इंट्रोडक्शन टू Gedit टेक्स्ट एडिटर पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम Gedit टेक्स्ट एडिटर, उबुंटू लिनक्स और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में Gedit को संस्थापित करना सीखेंगे। हम नए फाइल को बनाना भी सीखेंगे, मौजूदा फाइल को ओपन, सेव और क्लोज करना सीखेंगे। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उबुंटू लिनक्स 14.04 ऑपरेटिंग सिस्टम, Gedit 3.10 का उपयोग कर रही हूँ। इस ट्यूटोरियल का अनुसरण करने के लिए आपको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्यात्मक ज्ञान होना चाहिए। पहले हम सीखेंगे कि Gedit टेक्स्ट एडिटर को कैसे संस्थापित करना है। आप दिखाए गए लिंक पर जाकर विंडोज पर Gedit टेक्स्ट एडिटर कैसे संस्थापित करना है के निर्देशों को देख सकते हैं। Gedit टेक्स्ट एडिटर उबुंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से ही संस्थापित है। इसको उबुंटू लिनक्स पर उबुंटू सॉफ्टवेयर सेंटर का उपयोग करके संस्थापित कर सकते हैं। उबुंटू सॉफ्टवेयर सेंटर के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर लिनक्स स्पोकन ट्यूटोरियल्स को देखें। मेरे सिस्टम में Gedit टेक्स्ट एडिटर पहले से ही संस्थापित है। अब Gedit टेक्स्ट एडिटर को खोलें। कंप्यूटर डेस्कटॉप के ऊपरी बाएं कोने पर डैश होम पर क्लिक करें। सर्च बॉक्स में Gedit टाइप करें। टेक्स्ट एडिटर का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करें। ये नया Gedit टेक्स्ट एडिटर विंडो खोलेगा। वैकल्पिक रूप से आप टर्मिनल का उपयोग करके भी टेक्स्ट एडिटर खोल सकते हैं। मैं अभी इस विंडो को बंद करूंगी। टर्मिनल खोलने के लिए Ctrl-Alt-T कीज को एक साथ दबाएं। Gedit टाइप करें और एंटर दबाएं। एक नया Gedit टेक्स्ट एडिटर विंडो खुलेगा। सभी मेन्यूज के साथ शीर्ष वाले बार को मेन्यू बार कहते हैं। अगला टूल बार है, जिसमें अधिकांश इस्तेमाल किए जाने वाले मेन्यूज आइकन के रूप में शामिल हैं। प्रदर्शित क्षेत्र जहां सभी गतिविधियां जैसे टाइपिंग, एडिटिंग कर सकते हैं। आप अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट 1 नामक टैब देख सकते हैं। ये Gedit टेक्स्ट एडिटर द्वारा नए डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट नाम दिया गया है। टेक्स्ट भाग में वेलकम टू स्पोकन ट्यूटोरियल टाइप करें। इसके नीचे हम कुछ और टेक्स्ट टाइप करेंगे, जैसे यहाँ दिखाया गया है। अब टैब में आप फाइल के नाम से आगे एस्टेरिस्क देख सकते हैं। इसका मतलब है कि फाइल अभी सेव नहीं हुई है। नीचे का बार स्टेटस बार है, जो कि वर्तमान गतिविधि के बारे में जानकारी प्रदर्शित करता है। स्टेटस बार लाइन नंबर और कॉलम नंबर के संबंध में कर्सर की स्थिति को प्रदर्शित करता है। ये भी प्रदर्शित करता है कि मोड ओवरराइट या इंसर्ट है। डिफॉल्ट रूप से ये INS में होता है, जो कि इंसर्ट मोड है। हम अन्य दो के बारे में बाद में सीखेंगे। अब देखते हैं कि फाइल को सेव कैसे करें। इसके लिए मेन्यू बार में फाइल ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर सेव पर क्लिक करें। सेव डायलॉग बॉक्स खुलेगा। मैं फाइल को students.txt दूंगी। स्थान को चुनें जहां आप फाइल को सेव करना चाहते हैं। मैं डेस्कटॉप चुनूंगी। सेव बटन पर क्लिक करें। ध्यान दें कि सेव फाइल का नाम अब टैब में प्रदर्शित होता है। और यह भी ध्यान दें कि एस्टेरिस्क अब हट गया है। अब इस फाइल को बंद करें। मेन्यू बार में फाइल पर क्लिक करें और क्लोज को चुनें। हम फाइल और न्यू पर क्लिक करके विंडो में नई फाइल खोल सकते हैं। इसके अलावा आप टूल बार में प्लस साइन के आइकन पर क्लिक करके भी खोल सकते हैं। अब देखते हैं कि मौजूदा डॉक्यूमेंट को कैसे खोलते हैं। मेन्यू बार में फाइल पर क्लिक करें और ओपन चुनें। डेस्कटॉप फोल्डर से students.txt फाइल चुनें, जहां हमने पहले फाइल को सेव किया था। ओपन बटन पर क्लिक करें। अब हम छात्र का कुछ और विवरण जोड़ते हैं।
फाइल को बार बार सेव करना एक अच्छा अभ्यास है। ये डेटा के नुकसान को बचाता है यदि पावर कट या सिस्टम क्रैश होता है। ऑटो सेव ऑप्शन का उपयोग निर्धारित समय के अंतराल में स्वचालित रूप से फाइल को सेव करने के लिए किया जा सकता है। अब देखते हैं कि ऑटो सेव ऑप्शन का उपयोग कैसे करते हैं। मेन्यू बार में एडिट पर क्लिक करें, फिर प्रेफरेंसेस पर क्लिक करें। Gedit प्रेफरेंसेस डायलॉग बॉक्स दिखेगा। विंडो के सबसे ऊपर एडिटर टैब पर क्लिक करें। फाइल सेविंग ऑप्शन के नीचे ऑटो सेव फाइल्स चेक बॉक्स को टिक करें और मिनट्स बॉक्स में 2 लिखें। क्लोज पर क्लिक करें। अब हमारी फाइल प्रत्येक 2 मिनट में स्वतः ही सेव होगी। आप अपनी टाइपिंग जारी रख सकते हैं, ये स्वतः ही सेव होगा। अन्यथा आप बदलाव को सेव करने के लिए टूल बार में नीचे की ओर एरो आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। अंत में Gedit टेक्स्ट एडिटर विंडो से बाहर निकलने के लिए फाइल और क्विट पर क्लिक करें। हम ट्यूटोरियल के अंत में पहुंच गए हैं। संक्षेप में, इस ट्यूटोरियल में हमने उबुंटू लिनक्स और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में Gedit को संस्थापित करना सीखा। हमने ये भी सीखा कि नई फाइल को कैसे बनाना है और मौजूदा फाइल को कैसे खोलना, सेव करना और बंद करना है और टेक्स्ट एडिटर को कैसे बंद करना है। निम्नलिखित असाइनमेंट करें। Gedit टेक्स्ट एडिटर में नया विंडो खोलें। एक निमंत्रण पत्र टाइप करें। इसे invitation.txt नाम से सेव करें। अब फाइल को बंद करें। उसी फाइल को खोलें और उसमें कुछ बदलाव करें। फाइल को सेव करने के लिए सेव एज ऑप्शन का उपयोग करें और फाइल को invitation1.txt नाम दें। invitation.txt और invitation1.txt फाइल्स में परिवर्तित कंटेंट पर ध्यान दें। नीचे दिए गए लिंक पर वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएं आयोजित करती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देती है। अधिक जानकारी के लिए हमें लिखें। यदि आपको स्पोकन ट्यूटोरियल के इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल है, कृपया साइट पर जाएं, मिनट और सेकंड को चुनें जहां आपको समस्या है। अपने सवाल को संक्षेप में समझाएं। हमारी टीम में से कोई भी एक उसका जवाब देगा। इस ट्यूटोरियल पर विशिष्ट प्रश्न के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल फोरम है। कृपया उस पर असंबंधित और सामान्य प्रश्न पोस्ट न करें। इससे अव्यवस्था को कम करने में मदद मिलेगी। कम अव्यवस्था के साथ हम इस चर्चा को अनुदेशात्मक तथ्य रूप में उपयोग कर सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट NMEICT मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है। ये स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है। मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।